एसएससी कांस्टेबल 2025 की भर्ती में एक ऐसी गलती कि अगर आपने एक बार कर दी तो फिर चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेना या फिर फिजिकल को, लेकिन फाइनल में आपको जॉब नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। जी हाँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि 2024 में भी वही हो रहा है। अगर आप भी वो गलती करेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि किसी भी हाल में आपको जॉब मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है और हाथ में आई हुई नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है। तो पूरी चीजों को ध्यानपूर्वक समझ लें और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से कर लेना। तो वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में जिन बच्चों ने एसएससी कांस्टेबल 2025 का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 2013 से 2024 तक के जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में पूछे गए वो आप सभी को सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज ये बुक देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और सभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं, चाहे सामान्य ज्ञान की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें या फिर हिंदी या रीजनिंग, सभी आप सभी को डिटेल में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो टॉप क्वालिटी का कंटेंट आपको किरण पब्लिकेशन का मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी काफी बढ़िया तरीके से हो जाती है। और इस बुक का प्राइस भी केवल 125 रुपए रखा गया है, तो इजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से बुक खरीद के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि 2024 की भी भर्ती चल रही है, जिसका आप सभी जानते हैं कि फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सभी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली रिजेक्ट किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है। वो किस रीजन से किया जा रहा है वो आप समझ लो, क्योंकि 2025 के फॉर्म तो भरना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके फॉर्म भर भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं और उस गलती की वजह से बाद में उन्हें रिग्रेट फील होगा कि अगर हम ये गलती नहीं करते तो शायद हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब ये सामने समस्या आती है तभी समझ में आती है। 2024 वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने बोला था, लेकिन कुछ बच्चे हैं नहीं मानते हैं। अब जब नहीं मानते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को बता देंगे सबसे जो मेन रीजन है डिस्क्वालीफाई होने का वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी क्रूशियल डेट वगैरह होती है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो 2025 वाली भर्ती निकली हुई है, 2025 वाली अगर आप भर्ती देखेंगे तो इसकी जो क्रूशियल डेट है, जिसमें अगर आप आते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर इसके अलावा जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, तो अपना जो आपको डोमिसाइल है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है जो आपकी क्रूशियल डेट वाली चीज है। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फीस कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14/10/2024, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 आपकी क्रूशियल डेट है। इससे पहले जो भी आपको बेनिफिट के लिए सर्टिफिकेट, कोई भी रिजर्वेशन लेना है, हाइट में छूट लेनी है, कुछ भी लेना है, इसके लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मान के चलो एक आपका डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और एक हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये दो चीजें यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, जिससे में बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर आपने भी ये गलती अभी तक कर रखी है तो इस गलती को सुधारने का आपके पास समय है, बाद में आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपका डोमिसाइल हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये 14 अक्टूबर 2024 तक का ही होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद और ये डेट खत्म हो जाने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट वो आपके एक्सेप्ट करे ना करे उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर वो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आप उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आप समझ लो कि यहाँ पे जो डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट है, अभी अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास 20 दिन का समय बचा है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन से, तो आप आराम से 20 दिन के अंदर अपना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में भी कुछ ऐसा पंगा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, सेंट्रल लेवल का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए, ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जो होता है वो स्टेट लेवल का ही बनता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का बनता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। मान के चलो कि अगर आप किसी भी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेंट्रल में भी यानी केंद्र सरकार की नौकरी में भी ओबीसी कैटेगरी में आते हो। जैसे सपोज दैट के बहुत सारे जाट कैटेगरी, आप सभी को पता है जाट कम्युनिटी के जो
कैंडिडेट हैं वो स्टेट में तो ओबीसी में आ जाते हैं, लेकिन जब सेंट्रल में जाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो आप ये सोच के बैठे हैं कि आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है स्टेट का और मैं इसी से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं ओबीसी कैटेगरी में, तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपना जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो, वो आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, यानी 14/10/2024 तक का, और सेंट्रल लेवल का ये बना होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी बच्चा गलती मत करो, क्योंकि देखो सभी जो मोस्ट ऑफ चैनल्स का ये है कि जब तक सारी चीजें चलेंगी वो आपके साथ खड़े हैं, फिर लास्ट स्टेज में आते आते कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, फिर उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आप बार बार पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जबकि ये हमारे हाथ में भी नहीं है। और जब ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर रहा है, और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये चीज एकदम क्लियर कर रहा हूं, आपको सभी को अपना डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट 14 अक्टूबर 2024 तक बनवा लेना है, किसी भी हाल में कुछ भी एफर्ट लगे लेकिन बनवा लेना, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेट आपका 15/10/2024 को भी बना तो ये मान्य नहीं होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर होगा, किसी भी बच्चे को कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। साथ ही में देखो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स मैंने ऑलरेडी आप सभी को सजेस्ट कर दी हैं। साथ ही में जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की बुक्स मैंने उन्हें बता दी है। और साथ ही में यहाँ पे हमारा मिशन भर्ती बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि केवल आपको 339 रुपीज में मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ई नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और ये बैच हम आपको हमारे स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डेली हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, तो ये क्लासेस लेना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से जितना हो सकता है आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ ही में आपको जितनी क्लासेस वगैरह करवा सकते हैं वो सारी चीजें करवाई जाएंगी। लेकिन फाइनली यही चीज निकलती है कि ये चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी, अपने एंड से करनी पड़ेगी। पढ़ा हम सकते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा, चीजें बता हम सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, फिर बाद में उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।